हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है अहोई अष्टमी। मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अनबू अभी तो सो रहा है, तो मेरे पास टाइम था इसलिए मैं फटाफट नहा के रेडी हो गई। सो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो करवा चौथ से 4th डे मनाया जाता है, अष्टमी के दिन। ऐसा माना जाता है कि ये जो व्रत होता है ये हम अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए इसलिए रखते हैं। अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग रिचुअल होते हैं। मैं जब से अनुभव हुआ है उसके बाद से मैंने ये व्रत स्टार्ट किया है। कुछ लोगों के यहाँ पे जब जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं वो भी रख सकती हैं। कुछ लोगों के यहाँ मैंने सुना है कि इफ़ यू वांट अ बेबी तो भी आप रख सकते हो। तो सबके यहाँ के अपने अलग अलग रिचुअल हैं। मम्मी जी ने भी फास्ट रखा है, तो मम्मी गई हैं स्कूल, दोपहर में आएंगी। उसके बाद जो मुहूर्त है वो शाम को है 5:30 से 6:30, तभी हम लोग पूजा करेंगे। सुबह मैं फेसबुक पर पोस्ट पढ़ रही थी तो कई लोग पूछ रहे थे कि कैन आई डू दिस फास्ट, आई एम हैविंग अ बेबी गर्ल। सो आई थिंक वाई नॉट। और फैमिली का ये प्रेशर भी क्यों आता है कि जब बेबी बॉय होगा तभी ये फास्ट रखोगे? फैमिली में मना ही क्यों किया जाता है? आई डोंट नो, बिकॉज सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है आज की डेट में। इफ़ अ बॉय इज़ डूइंग एनीथिंग देन गर्ल इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो जब इक्वलिटी सब जगह है तो इन सब चीज़ों को हमें आई थिंक बदल देना चाहिए। इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जो मदर होती है उस पर सोसाइटी का प्रेशर होता है। अगर वो करना भी चाहती है तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर या सोसाइटी वाले ना के बोल दिया कि वाई यू डिड दैट, ये तो इसके लिए होता है। तो आई थिंक इट शुड गेट चेंज्ड। दोनों इक्वल हैं, आप करो, आराम से करो, बच्चे सबके बराबर होते हैं। और अब ये फ़र्क ख़त्म भी हो चुका है। मुझे अपने लिए, मतलब मुझे एज बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, मुझे कई बार फील होता है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी मॉम को करने से रोका गया बिकॉज आई वॉज ए गर्ल। कुछ चीज़ें फिर ऐसी थी जो मुझे करने से रोका गया बिकॉज आई एम ए गर्ल, आई एम ए सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो सो एनीवे मैं पूजा कर लेती हूँ बिकॉज अनुभव आ गया तो मेरी पूजा नहीं हो पाएगी। वैसे तो मुहूर्त तो शाम का है, बट मैं डेली जो अपना पूजा करती हूँ वो मैं निपटा लेती हूँ उससे पहले, आने से पहले। ये देखो गाइस, अनुभव को सिर्फ वेस्टर्न कपड़े अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर। अगर मैं जीन्स टॉप पहनूं, लोअर टी शर्ट पहनूं, बड़ा सुंदर। अगर सूट पहन लो, साड़ी पहन लो, गंदी। इसमें गंदा क्या है बेटा? मैंने आज सूट पहन लिया तो अनुभव का गंदा। गंदा क्या है बेटा? गंदा क्या है इसमें? बना रखा है बेचारे ने। मैं पूजा कर रही थी और तभी आ गया, और तब से इसको इसी की एक धुन लगी हुई है कि मम्मा गंदी, मम्मा गंदी। बेटा गंदी नहीं मम्मा, ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो ऑरेंज कलर है ये वाला, और ये वाला देखो, ये वाला येलो कलर है। इसमें गंदा क्या है? पापा से पूछो आपकी मम्मा ने कैसा अच्छा पहना है या गंदा? अच्छा। अनबू, मैं तो बात ही नहीं करूंगी फिर अनबू से। पैर छुए मम्मा के। वो मैंने देखी पैरों में कितना अच्छा सुंदर सुंदर पैर छुओ बेटी मम्मा के। अच्छा ठीक है, तो इधर इसको नॉर्मलाइज कराना पड़ेगा पहले कपड़ों से। साड़ी के लिए बोला था, फिर बाद में कह रहा था सुंदर। हाँ, आज मैं दे रही हूँ इनको चाय। की कॉल चल रही सुबह उठते ही। और अनबू देखो यहाँ कितना मस्त हो रहा है। मैं अनबू की ताई से बात कर रही थी तो अनबू को लग रहा था कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मम्मी तो फ़ोन में बिजी है, बात कर रही है। तो अनबू ने ना दूध पिया, ना अनबू ने बनाना खाया, कुछ नहीं खाया ना आपने। अभी मैं इनको चाय दे के आती हूँ। तो मैंने नहाई करा लिया है, अनबू नहा लिया और अनबू यहाँ खा रहा है मूसली। देखो मैंने इसमें रख के दिया था, अनबू ने कैसे पूरे सोफे में फैलाया है इसको। अभी अनबू देखेगा टीवी और मैं बनाऊँगी प्रसाद। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा। इसमें मैं अभी चीनी डाल के, थोड़ा पानी डाल के चीनी को एक उबाल आने तक गर्म करूँगी। उसके बाद आटा भून के आटे का हलवा बनाऊँगी। दोपहर की पूजा का टाइम है 2 बजे का। तो मम्मी का भी कॉल आया कि वो स्कूल से आ रही है। उसके बाद हम लोग दोपहर की पूजा करेंगे। शाम का टाइम है 5:30 to 6:30 का, जो तारों को देख के, जल दे के, फिर खाना, प्रसाद का भोग लगा के फिर खाना खाते हैं। तो प्रसाद मैंने बना दिया, अभी मैं तैयार हो जाती हूँ बिकॉज अहोई अष्टमी पर भी मम्मी बता रही थी कि इसमें भी ऐसा होता है कि आपको अच्छे से रेडी होके फिर पाठ करना होता है। तो आई एम गोइंग टू वियर माई साड़ी। लेकिन पता नहीं, आज मेरे को थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और प्यास भी लग रही है। एक्चुअली प्यास तो मुझे सुबह से ही लग रही है और थकान भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं लेट जाऊँ। एक तो अनबू, सुबह से इनकी कॉल्स थी और अनबू के साथ बोल के ना मेरा गला सूख गया। वो बहुत एनर्जी खा जाता है। मुहूर्त हो चुका है तो हम लोग जा रहे हैं कथा पढ़ने। यहाँ मैंने ठाकुर जी को भी बिठा लिया है और ये है अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर जो यहाँ लगा लिया है। ये करवा चौथ का पहले से लगा हुआ था। ये देखो, आप करवा चौथ पे तो तैयार हुए नहीं थे यार। मैं एक्चुअली मेरे को ना आज कुछ कपड़े मिल नहीं रहे तो मुझे, तो आपने सोचा मैं अनु को मैच कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आज मैं ये यारा कुर्ता पहनूंगा। यहाँ बन रही है हमारी चाय।
हम लोग करवा चौथ और अहोई अष्टमी दोनों में दोपहर में चाय पी लेते हैं पूजा के बाद। स्टार्टिंग से हम लोगों ने ऐसे ही रखा है और आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि यार अनुभव के साथ तो बहुत एनर्जी जाती है, तो जरूरत पड़ती है। बच्चा बच्चा होता है, बच्चे के साथ जरूरत थोड़ी है। हाँ, दोपहर की पूजा हम लोगों ने कर ली है। मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज मम्मी बोल रही थी कि शाम को हमारे यहाँ पे चांद नहीं देखते, इसमें तारे देख के खा लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे चांद देख के खाते हैं करवा चौथ की तरह। बाकी करवा चौथ की तरह इसमें भी दोपहर में कहानी पढ़नी होती है, करवे वगैरह भर के रखने होते हैं, तो वो सब हम लोगों ने अभी कर लिया है। उसके अभी अनुभव को नींद आ रही थी तो मैं इसको सुलाने के लिए लाई हूँ। उसको थोड़ी देर सुला देती हूँ क्योंकि शाम की पूजा का मुहूर्त है 5:30 बजे, तब तक ये सोएगा। अभी 3:30 बजे हैं तो ये सो लेगा आराम से 2 घंटे, तो ये भी फ्रेश रहेगा। शाम को अच्छे से तैयार होना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस पूजा का मेन वो है, इसमें ये लॉकेट पहना जाता है। इसमें ये देखिए, ये उल्टा है, भी मैं सीधा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्याहू माता हैं जिनकी पूजा करते हैं। तो इसका कहानी में पूरा वो है कि मतलब कौन है ये और इनकी पूजा क्यों की जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ये जो स्याहू माता है, ये चांदी की ये लॉकेट बना के, जो सासू माँ होती हैं, अनुभव की जो दादी हैं, उन्होंने मुझे दिया था। और इसमें ये जो मोती पड़े हुए हैं ये वाले, ये हर साल 2 मोती पेयर में डाले जाते हैं इस तरीके से। तो लास्ट ईयर से मैंने रखना शुरू किया जब अनुभव हुआ, तो लास्ट ईयर के ये 2 मोती थे, इस ईयर के ये वाले 2 मोती हैं जो मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। तो ये मोती इसमें बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक पूरा फुल हो जाता है। चाची के मैंने देखा है तो उनके यहाँ तक पूरे मोती आ चुके हैं, पूरी माला भर चुकी है। अगर आप चाहें बाद में तो इसको बढ़वा सकते हैं अगर मोती पूरे हो चुके हैं तो। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसी को जो आने वाली बहू होती है उसको दे देते हैं, मतलब ऐसा हमारे यहाँ पर होता है। तो इसका मेन पूजन होता है। वैसे तो एज़ पर द रिचुअल ऐसा है कि ये जो लॉकेट है ये दिवाली तक पहनना होता है। दिवाली, छोटी दिवाली वाले दिन ये लॉकेट आप बढ़ा के रख सकते हैं, बट मैं इसको करवे को पहना देती हूँ। जो हमारा करवा होता है जो मैंने रखा है उसको मैं पहना दूंगी, और छोटी दिवाली वाले दिन फिर उसको हम इस लॉकेट को उस पानी को चढ़ा के और इस लॉकेट को उठा के रख देंगे अपने लॉकर में, जहाँ भी आप अपनी लक्ष्मी रखते हैं। तो ये है इस पूजा का पूरा वो। बाकी कहानी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत सारे वीडियोज़ है। मैंने भी आज सुबह नेट पे बहुत कुछ देखा कि क्या होता है, मुहूर्त कब है, कैसे इसकी पूजा करनी है। बिकॉज लास्ट टाइम तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम था तो वो जल्दी मैं हो गया, मुझे भी इतना नहीं पता था। इस बार मैंने पूरा देखा अच्छे से, और फिर मम्मी और चाची ने मुझे बाकी का बताया जो नेट पर मैंने नहीं देखा था। हमारे घर में कैसे होता है ये सब मम्मी जी और चाची ने मुझे बताया कि कैसे होता है। तो अभी 6 बज के हम बाहर, अंधेरा हो चुका है, मैं रेडी हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए। अब मून तो नहीं देखते हमारे यहाँ इस पूजा में, तारे देख के खाना खाना। पार्वती पिता अरे ऊपर जल चढ़ाने, अनुभव आ जा। अनुभव चलो बेटा, चलो ऊपर चल रहे हैं मम्मा के साथ। हाँ, देख लियो जरा एक बार, ये देखो। नहीं चले बेटा चंदा मामा के पास, आज तो चंदा मामा आए हैं, उस दिन तो आए ही नहीं थे चंदा मामा। अनुभव ने बहुत बुलाया, चंदा मामा आओ। आज चल, आज देख लेते हैं, चलो चंदा मामा देख। चलो पापा की गोदी आ जा तू, चल। पापा पी दिया। आज तो बिल्कुल बादल साफ हैं, आज ये लोग एटलीस्ट पूजा तो कर पा रहे हैं। ये वो कौन सा तारा है वो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो? नॉर्थ स्टार है, पता है वो? देख सकते हो गाइस आप भी, नॉर्थ स्टार सबसे ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द। और वो एक और दिख रहा है हमें, हाँ भाई क्या खत्म हो गई? बस मम्मा की इतनी पूजा थी। चंदा मामा जय। बेटा अपनी कपड़े सही करो आप। चंदा मामा जय। तो हाँ, रोकना नहीं है, डाल ही देना है।
फास्ट खोलने का। अनबू को देखो कितनी मस्ती आ रही है। अनबू ने आज टाइम से पूजा कराई और आज चंदा मामा नहीं आए थे, बट अनबू को लगा था चंदा मामा आ गए हैं, तो अनबू इज़ वेरी हैप्पी। अनवी आज आपने मम्मा के पैर छुए? आपने बिल्कुल नहीं, ऐसे छू लेगा, वेरी गुड। अब मम्मा क्या खाएगी? पूरी खाएगी, वेरी गुड। अनबू आपको कुछ बताएगा। अनबू आज आपका क्या आया है? शीट आई है। किस चीज की शीट आई है बेटा? पॉटी शीट आई है आज अनबू की। आज इन्होंने भी खाना नहीं खाया सुबह से। एक्चुअली इनकी तो कॉल्स थी और ये लेट हो गए, फिर ये कहते हैं चलो अब मैं भी व्रत ही रख लेता हूँ, तो इन्होंने हाफ डे फास्ट किया है नाश्ता करके। ये लो अपना। आज एक्चुअली मुझे भूख से कम लगी है, मतलब पता नहीं। अब नेक्स्ट टाइम से वही फास्ट आप रख लिया अरे वही का पता नहीं, बट मुझे ना दोपहर से भूख कम लग रही थी, पता नहीं कॉल्स की वजह से। कॉल्स कुछ ऐसा है या मौसम कुछ मैंने ऐसा तो छुट्टी है। ली थी तो मैं तो फ्री थी आज। अनबू को पड़ रही है डांट। अनबू ने फ्रिज खोल के डाल दिया। आपने फ्रिज खोला था, पिट्टी होगी अगली बार से। देख कर जरा। बाबू क्या लेने गया था फ्रिज में? बताएगा क्या लेने गए बता दो। अनबू गुड बॉय है, अच्छा बच्चा है। क्या लेने गया था बता दो। अच्छा लेने गया था। ओए, अगली बार से अगर आपने फ्रिज खोला पिट्टी करूंगा। हाँ, गंदी बात होती है। कैसी बात होती है अनबू? अभी बजे शाम के 8:30। शाम की पूजा हम लोगों ने कर ली है, तारों को जल्दी के अपना व्रत भी खोल लिया है। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, बिकॉज अनबू थोड़ा सा मेरे कपड़ों से अनकंफर्टेबल हो रहा है। बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल ही हो, मेरी गोद में बैठ पाए, उसको लग रहा है। तो मैं चेंज करने जा रही हूँ अभी। और अभी टाइम भी है तो आई थिंक कि मैं वॉक के लिए चली जाऊँ।